हाँ दोस्तों, बिहार एसएससी का इंटर लेवल का हम लोग सेट नंबर 8 देखने जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और 7 सेट ऑलरेडी इस पर अपलोड है, तो दोस्तों जाइए और अपना देखिए और एक सीट पक्का कीजिए। दोस्तों आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रहे हैं, बीएसएससी सीजीएल, बीएसएससी इंटर लेवल, बिहार डीएलएड, बिहार जीविका और बीपीएससी टीचर और डेली का करंट अफेयर यहाँ इतने, और बिहार पुलिस चालक ड्राइवर के यहाँ पे इतना हो रहा है। तो दोस्तों आप जाइए और देखिए और एक सीट पक्का कीजिए। बहुत सारे सीट का यहाँ संग्रह किया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए सेट नंबर 8 है और मॉडल प्रैक्टिस सेट, ठीक है, किरण प्रकाशन का, बहुत बढ़िया है। तो चलिए दोस्तों वन बाय वन करके सारे क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों को भी बताइए, ठीक है। देखिए हमारे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है? यूनेस्को प्राकृतिक धरोहर स्थल और उसका स्थान, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन 2 एलिफेंटा गुफाएं कर्नाटक, यही सुलेमित नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने? याद रखिए ऑप्शन 3 1892 में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी ब्रिटिश भारत में नील की खेती से संबंधित एक प्रणाली थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन 2 नीज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है दुनिया की पहली हस्तलिखित नीडल बुक कौन सी है? तो याद रखिए ऑप्शन 4 मधुशाला, ठीक है। उधर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है किस प्रधानमंत्री का जन्म भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद हुआ था? तो याद रखिएगा ऑप्शन 2 नरेंद्र मोदी, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कि किसी देश का संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प उनमें से एक नहीं हो सकता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे है ऑप्शन कटा हुआ है, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे है ऑप्शन 3, इसमें यह शामिल है कि देश को सरकार के अधीनस्थ स्वरूप का प्रकार रखना चाहिए, तो ये गलत है, ठीक है। नहीं तो मुगल बादशाह अकबर का मृत्यु निम्नलिखित में किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन 3 1605 में, ठीक है। उधर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन नहीं है? तो याद रखिए ऑप्शन 1 हैप्टिक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदाड़ो में सतत अन्वेषण शुरू किया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन 3 1980, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा है निम्न में से कौन सा विकल्प 124वें संविधान संशोधन विधेयक संबंधित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन 4 समान वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में नाहरगढ़ किला स्थित है? याद रखिएगा ऑप्शन 2 राजस्थान, ठीक है। उधर देश जनसंख्या के आकार, क्षेत्रीय वितरण, उसकी संरचना तथा जन्म मृत्यु प्रवास और उम्र बढ़ने के कारण समय के साथ जनसंख्या कैसे बदलती है, इसका अध्ययन है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन देखिए यहाँ पे ऑप्शन है डेमोग्राफी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आम तौर पर एक डैश के आसपास बने होते थे? तो याद रखिएगा ऑप्शन 3 आंगन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है अनकिया नट एक विशिष्ट एकांकी नाटक है जो डैश की संस्कृति को विशेषित करता है? तो याद है ऑप्शन 3 असम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया गया था, इसके बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो याद रखिएगा ऑप्शन 2 लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन नहीं किया, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बंगाल में किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना बरिद्र कुमार घोष ने की थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन देखिए ऑप्शन 4 अनुशीलन समिति, ठीक है। नेक्स्ट देखिए IRDAI ने वर्तमान बैंक इंश्योरेंस ढांचे की समीक्षा के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया, इस समिति का अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिए ऑप्शन 3 जे मीना कुमारी, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में भारत के सर्वाधिक उपलब्धि या सर्वाधिक सघन रूप से कृषि हेतु प्रयोग की जाने वाली मिट्टी कौन सी है? याद रखिए ऑप्शन 4 जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे महाबली गंगा डैश की सबसे लंबी नदी है? तो याद रखिएगा ऑप्शन 3 श्रीलंका, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए इनमें से किसने सिपाही विद्रोह और 1857 के विद्रोह को न तो पहला और न ही राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम कहकर संदर्भित किया है? तो याद रखिए ऑप्शन 3 RC मजूमदार, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे निर्गत मूल्य क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन 2 यह बाजार मूल्य से कम मूल्य है, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे RBI का प्रतीक क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन 4 एक तार के पेड़ के सामने बंगाल टाइगर, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो याद रखिए ऑप्शन 4 पद्मा इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है। ठीक है। उसके बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन 3 फातिमा बीबी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बोला गया है कोल्हाटी भाषा डैश में रहने वाले लोगों द्वारा बोली जाती है। तो याद रखिए ऑप्शन 2 महाराष्ट्र। उसके भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो याद रखिए ऑप्शन 4 8 अगस्त 2020 को। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है डीजी गांव पहल की शुरुआत डैश विभाग द्वारा की गई है थी। याद रखिए ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट में भारत की रक्षा परियोजना में 100% FDI प्राप्त करने वाली पहली विदेशी कंपनी कौन सी बन गई है? तो याद रखिए ऑप्शन 4 SAAB। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में यूथ स्ट्राइक फॉर क्लाइमेट आंदोलन के संस्थापक कौन है जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था? तो याद रखिए ऑप्शन 3 ग्रेटा थर्नबर्ग। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे प्रार्थना समाज या प्रेयर सोसाइटी जो कि धार्मिक और सामाजिक सुधार था क्या स्थापना 1863 में डैश हुई थी? तो याद रखिए ऑप्शन 4 बॉम्बे अब मुंबई। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे भारत का राष्ट्रीय खेल डैश को मनाया जाता है खेल दिवस? याद रखिए ऑप्शन 4 29 अगस्त को। ठीक है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन भारत की एक शक 130 से 150 ईस्वी था? तो याद रखिएगा ऑप्शन 2 रुद्रदामन। ठीक है। ठीक ना। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट में कहा गया है भारतीय संविधान का कौन सा भाग ब्रिटिश संविधान से लिया गया है? तो याद रखिए ऑप्शन 2 मंत्रिमंडलीय सरकार का सिद्धांत एवं कार्यपालिका और विधायिका के बीच संबंध। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न दिए गए राज्यों में से कौन सा राज्य कम साक्षरता दर के मामले में तीसरे स्थान पर है? तो याद रखिएगा ऑप्शन 3 राजस्थान। ठीक है। उसके बाद है पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो याद देखिए ऑप्शन 4 1974 में। उसका नेक्स्ट देखिए इनमें से किस प्रकार के वनों में 2200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है? तो याद ऑप्शन 3 उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन। ठीक है। उसके बाद देखिए मोहनजोदाड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी है? तो याद ऑप्शन ए आयताकार। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है BR अम्बेडकर ने अस्पृश्यता के अपने अनुभवों के बारे में 20 पन्नों की आत्मकथा लिखी जिसे डैश के रूप में जाना जाता है? तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन यहाँ पे है ऑप्शन 3 वेटिंग फॉर अ वीजा। ठीक है। वीजा। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे किस खिलाड़ी को 8वीं बार बैलोन डी और पुरस्कार सम्मानित किया गया? याद रखिए ऑप्शन 4 लियोनेल मेसी। ठीक है। उसके बाद है आर्य समाज सुधार आंदोलन की स्थापना इनमें से किसने की थी? याद रखिए ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है। उसके बाद है भारतीय अर्थव्यवस्था में FRBM अधिनियम 2003 में F का क्या अर्थ है? तो याद रखिए ऑप्शन 2 फिस्कल राजकोषीय। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे किस प्रख्यात लेखक को प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो याद रखिए ऑप्शन 4 T पद्मनाभम। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है भीम का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन 3 भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है। उसके नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पैरा ओलंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतकर रिकॉर्ड बनाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो याद रखिएगा ऑप्शन 4 देवेंद्र झाझरिया। ठीक है। देवेंद्र झाझरिया। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट में कहा गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन किशोरों को डैश आयु वर्ग के व्यक्तियों के रूप में परिभाषित करता है? याद है ऑप्शन 1 10 से 19। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है उस इन हाउस सॉफ्टवेयर का नाम बताइए जिसे चुनाव आयोग द्वारा उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधन के लिए विकसित किया गया है? तो याद रखिए ऑप्शन 2 इन कोर। ठीक है। इन कोर ऑप्शन 2। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में भारत का प्रथम विधि अधिकारी इनमें से कौन होता है? तो याद रखिए ऑप्शन 4 महान्यवादी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है मिन्हाज सिराज निम्नलिखित में से किस शासक का इतिहास लिपिबद्ध किया गया था? तो याद रखिए ऑप्शन 2 रजिया सुल्तान। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है एथनोस्फीयर पृथ्वी की एक डैश के ऊपरी हिस्से का अत्यधिक शयान आंतरिक रूप से दुर्लभ अताप तननीय विकृतिशील क्षेत्र है? तो याद रखिए ऑप्शन 4 प्रावस्था मेंटल। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बास्केटबॉल में एक शॉट में अधिकतम कितने स्कोर
किए जा सकते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन 3 4, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ऊतक विज्ञान और कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में सभी कोशिका केंद्रकों को लाल रंग देने के लिए किस जैविक रंजक का इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन 2 सेफ्रानीन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में किस वर्ष डमित्री मेंडलीफ और लोथर मेयर ने व्यक्तिगत रूप से अपने स्वयं के आवर्त सिद्धांत के साथ सामने आकार का प्रस्तावित किया कि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम व्यवस्थित करने पर नियमित अंतराल पर भौतिक और रासायनिक गुणों में समानताएं दिखाई देती हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन 3 1869 में, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है 1687 में प्रकाशित फिलोसोफी नेचुरल प्रिंसिपिया मैथमेटिका, जिसे प्रिंसिपिया के नाम से भी जाना जाता है, किस वैज्ञानिक की महान कृति है। तो याद रखिएगा यह ऑप्शन 3 आइजैक न्यूटन का, ठीक है। उसके बाद देखिए ओम के नियम को दर्शाने वाले सूत्र की पहचान करें। तो याद रखिए ऑप्शन 4 V = A × ओम, ठीक है। या R भी यहाँ लिख सकते थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हमारे पर्यावरण के प्रति असंवेदनशीलता के कारण निम्नलिखित में से कौन सा पादप विलुप्त होने के कगार पर है। तो याद रखिएगा ऑप्शन 2 मधुका इंसिग्नस। उसके बाद नेक्स्ट बाष्पीकरण की दर किससे प्रभावित नहीं होती हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन 2 पानी के स्तर से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में कहा गया है कि आनुवंशिकता को नियंत्रित करने वाले गुणसूत्र का एक घटक है। तो याद रखिए ऑप्शन 4 tRNA। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे यौन प्रजनन के दौरान जब दो व्यक्तियों की शुक्राणु कोशिका संयोजित होती हैं तब वे डैश बनाती हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन 1 युग्म नज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक सीधी रेखा में गति करता है तो इस गति को डैश कहा जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए सरल रेखीय गति, ठीक है। उसके बाद है पृथ्वी की त्रिज्या डैश है। तो याद रखिए ऑप्शन 2 6.4 × 10⁶ मीटर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कि यदि कोई ग्रह सिकुड़ना शुरू कर देता है तो जी का मान होगा। तो जी का मान ऑप्शन ए बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा 25 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के समान वेग से गति कर रही है, वस्तु गति ऊर्जा कितनी होगी। तो याद रखिएगा ऑप्शन 1 200 जूल, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्रिया है। तो याद रखिएगा संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्रिया है तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे NH4Cl हीट NH3HCl। उसके बाद है 2H2O प्लस इलेक्ट्रिसिटी 2H2 प्लस O2 मीन्स दोस्तों ऑप्शन बी 1 और 2, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के अक्ष पर 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है तो बनने वाली छवि होगी। तो क्या होगी, या तो ऑप्शन 2 वास्तविक और बड़ी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है 17वें समूह के तत्वों को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा 17वें समूह के तत्वों को कहा जाता है ऑप्शन 3 हैलोजन, ठीक है। उसके बाद है धातुओं और मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता की रेंज कितनी होती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन 1 10⁻⁻8 ओम मीटर से 10⁻6 ओम मीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद है मानवों में गैसों का आदान प्रदान डैश में होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन 1 क्रीपिका एल्वियोली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन से तत्वों से में दी गई अपरूपता पाई जाती है ग्रेफाइट हीरा और बकमेस्टर फुलेरी। तो याद रखिएगा ऑप्शन 4 कार्बन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बोला सभी रज्जुकी संघों कोर्डेटो में इसके अलावा निम्नलिखित में से सभी विशेषताएं होती हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन 3 द्विकोणिकी होते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन के द्वितीय आयनन विभव का सही क्रम डैश है। तो याद रखिएगा ऑप्शन 3 ऑक्सीजन फ्लोरीन एन नाइट्रोजन कार्बन, ठीक है। कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन ऐसे करके है, ठीक है दोस्तों। और ऑप्शन 3 उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे चूना पत्थर गर्म करने पर डैश प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है। तो ऑप्शन 4 अनबुझा चूना, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्ल के संबंध में सही नहीं है। तो याद रखिएगा अम्ल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन ऊपर है ऑप्शन 4 केवल कुछ अम्ल जैसे NaOH ही धातुओं Zn के साथ अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे
आँख के उस हिस्से की पहचान करें जिससे होकर प्रकाश प्रवेश करता है। तो याद रखिए ऑप्शन 4 कॉर्निया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में निम्नलिखित में किस मिश्रण को आमतौर पर आसवन की प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है। तो याद रखिए ऑप्शन 3 नमक और पानी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं वह पदार्थ या द्रव जिससे होकर ध्वनि संचरित होती है उसे डैश कहा जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन 4 माध्यम, ठीक है। दोस्तों यहाँ से मैथ है तो मैथ को हम लोग छोड़ देंगे। तो हमने जीके जीएस और करंट को बहुत अच्छे से किया और आराम से समझ के किया, ठीक है दोस्तों। इसके लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों और अपने दोस्तों को भी बताइए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।